हेलो दोस्तों, कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं आप सबके लिए कि जैसे ईरान और इजराइल की लगातार वॉर चल रही है। ऐसे में जितने भी भारतीय ईरान में या फिर इजराइल में फंसे हुए हैं, इनका क्या होगा। और अभी कुछ दिन पहले Su-57E रशिया का स्टील्थ फाइटर जेट भारत के बेंगलोर में देखने को मिला था। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि भारत छुपे तरीके से Su-57E रशिया से खरीद रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर है इंडिया और इजराइल के संबंध में। इंडिया से एक सवाल किया गया इजराइल के बारे में। ये सवाल अभी आप आगे चलते हुए वीडियो में देखेंगे। सवाल ये था कि इंडिया इजराइल का सपोर्ट करेगा या ईरान का सपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट के बारे में। तो आप सबको मैं बताऊं, बेंगलुरु में जो Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट रशिया से आया हुआ था, वो केवल ट्रायल पर आया हुआ था। रशिया ने सोर्स कोड दे दिया है इंडिया को, और रशिया का यही कहना है कि Su-57E फाइटर जेट या फिर Su-57E जो स्टील्थ जेट प्रकार का इंजन है और उसकी सारी की सारी पार्ट्स हैं, वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में इंडिया का काफ़ी तेज़ी से विकास होगा। इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी। ये पहल है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उनकी ये पहल है मेक इन इंडिया के तहत। जितना भी यहाँ पर फाइटर जेट्स या डिफेंस का सामान बनेगा, वो किसी भी देश से डील तभी करते हैं जब वो सामने वाला देश राजी होता है भारत में काम करने के लिए। जैसे कुछ समय पहले आपने एक एप्पल की न्यूज़ सुनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को सीधा कहा था कि अगर एप्पल भारत में प्रोडक्शन करेगा, भारत में अपने आईफोन्स बनाएगा, तो उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लगा लेना 25% टैरिफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फ़ोन तो भारत में ही बनेगा। ये सबसे बड़ा कारण है भारत की जीडीपी प्रधानमंत्री मोदी इतनी तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं आने वाले समय में। ये सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी प्रोडक्शन होंगे वो इंडिया में होंगे, भारत में होंगे। ऐसे में Su-57E आपको बेंगलुरु में इसीलिए देखने को मिला था कि इसका प्रोडक्शन और इसका सोर्स कोड भारत में आया था ट्रायल के लिए, जिसकी पूरी डील रशिया से डन हो चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान और इजराइल की लगातार जंग चल रही है। ऐसे में जितने भी लोग भारत के इजराइल पढ़ने जाते हैं या फिर भारत के जितने भी लोग ईरान पढ़ने जाते हैं, उन लोगों का क्या होगा। वो सब लोग वापस इंडिया आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। दोनों देश इस समय बहुत तगड़ी जंग कर रहे हैं। ईरान इजराइल पे हमला कर रहा है, इजराइल ईरान पे हमला कर रहा है। लेकिन आप सबको एक बात ये नहीं पता होगी कि ये दोनों देश आपस में लड़ क्यों रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ। ये दोनों देश इसलिए लड़ रहे हैं कि पूरे दुनिया में मात्र 95 लाख यहूदी हैं जो केवल इजराइल में पाए जाते हैं, और 58 मुस्लिम कंट्रियां हैं। और 58 मुस्लिम कंट्रियों का साफ रूप से ये कहना है कि इजराइल इस देश में नहीं रहेगा। मतलब जितने भी यहूदी हैं वो इस देश का हिस्सा नहीं है, इस पूरी कंट्री का रीजन नहीं है, उसको मार गिराएंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। यहूदी रीजन ही ख़त्म कर देंगे, ये कहना है 58 इस्लामिक कंट्री का। तो ऐसे में 58 इस्लामिक कंट्री का जब ये बयान इजराइल ने सुना, तो इजराइल का साफ रूप से कहना है तुम मुझे ख़त्म करो, इससे पहले मैं तुम्हें ही ख़त्म कर दूंगा। तो इजराइल कितनी खतरनाक कंट्री है आप सब लोग जानते ही होंगे। तो इजराइल ने दाग दिया मिसाइल ईरान के ऊपर। ऐसे में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करी, लेकिन इजराइल के साथ यहाँ पर अमेरिका खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इसीलिए लड़ाई कर रहे हैं कि ईरान चाहता है कि इजराइल न रहे और इजराइल चाहता है ईरान न रहे। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। अगर आप कहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको इसका एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो जितने भी भारतीय हैं वो ईरान में फंसे हुए हैं, वो या फिर इजराइल में फंसे हुए हैं, उनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट करके कहा है कि उनके लिए एक ऑपरेशन जारी किया गया है। भारत के तहत एक ऑपरेशन जारी किया गया है, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु इस ऑपरेशन का नाम है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत पाकिस्तान में शुरू हुआ था, ऑपरेशन सिंधु जो ईरान कन्फ्लिक्ट एंड देन इजराइल कन्फ्लिक्ट के बीच में जारी हुआ है, जिसका पूर्ण रूप से यही मकसद है कि जितने भी ईरानी
लोग भारतीय जो हैं, भारतीय बच्चे हैं, भारतीय लोग हैं जो ईरान पढ़ने गए थे या फिर इजराइल पढ़ने गए थे, उनको लाने के लिए ये ऑपरेशन प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि आज ही शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी इजराइल में हैं, जितने भी ईरान में हैं, उन सबको ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत की ही फ्लाइट्स भेज करके वापस लाया जाएगा। ऐसे में भारत की फ्लाइट्स इसलिए भेजी जाएंगी कि दोनों देश से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो भारत की फ्लाइट पे कोई भी हमला नहीं करेगा, जिसकी वजह से दोनों देशों के जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनकी जान माल को कोई खतरा नहीं होगा। ऐसे में दोनों देश फिलहाल बहुत तगड़ी जंग में है, तो ऐसे में किसी भी देश के नागरिक को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो कहीं का नागरिक हो, सब लोग इस समय अपने अपने देश इजराइल और ईरान छोड़ करके भाग रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये फैसला बहुत ही चुनिंदा है, बहुत ही आला प्रकार का है। ऐसे में ये सारे भारतीय जितने भी ईरान और इजराइल में रहते हैं, इन सबको वापस लाया जाएगा 2-3 दिन के अंदर ही अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ रूप से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान खाली कर दो, और इधर चीन ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इजराइल खाली कर दो। तो ऐसे में भैया भारत तो जुटा हुआ है कि अपने अपने नागरिक किसी ना किसी तरीके से ले आए जाए, बाकी इन दोनों का देखा जाएगा। फिर अब जो तीसरी खबर निकल के आ रही है, वो खबर निकल के आ रही है ईरान और इजराइल की वॉर में। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ दिन पहले साइप्रस में देखने को मिले थे, साइप्रस मीटिंग में देखने को मिले थे, तो साइप्रस मीटिंग में प्रधानमंत्री से सीधे कुछ सवाल किए गए। उन सवाल के जवाब में सबसे पहला क्वेश्चन प्रधानमंत्री से यही था कि ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही है, इसके बारे में प्रधानमंत्री साहब आप क्या कहना चाहेंगे। तो प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी साधी। ऐसे में उनका यही कहना था कि दोनों देश को जंग नहीं लड़नी चाहिए, दोनों देश को शांति से वार्तालाप करने चाहिए, दोनों देशों को शांति का प्रतीक देना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये फैसला काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो दोनों देशों का आपस का मैटर है, इसमें कोई भी देश आकर के उंगली नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दोनों देश अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, ईरान चाहता है इजराइल न रहे, इजराइल चाहता है ईरान न रहे, तो ये उन दोनों कंट्रियों का मैटर है। इसमें अगर भारत कुछ बोलेगा तो इसमें भारत की बुराई होगी। बुराई इसलिए होगी, इजराइल से संबंध भी भारत के काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी समर्थन करता है इजराइल भारत का। ऐसे में जितना क्रूड ऑयल आता है वो सारा ईरान से आता है, तो क्रूड ऑयल अगर ईरान नहीं देगा तो भी दिक्कत, इजराइल से संबंध खराब हो जाएंगे, तो डिफेंस का सामान, डिफेंस के सारे तौर तरीके, डिफेंस की टेक्नोलॉजी, डिफेंस के साइंटिस्ट कहाँ से आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इजराइल के ही पास में। तो ऐसे में भारत का कुछ भी बोलना दोनों देश से दुश्मनी लेने के बराबर था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी का न्यूट्रल रहना ही बहुत अच्छी बात है। तो ये तीनों खबर आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ऐसे में आप अपनी राय क्या बताना चाहोगे वीडियो पे कमेंट करके ये मुझे ज़रूर बताना। ऐसे में आप किस देश के साथ खड़े हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मेरा एक वीडियो में दरखास्त है आप सभी लोगों से, आप सब लोग इजराइल का समर्थन कर सकते हो। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो, ऐसा मैं किसी रीजन के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मेरा किसी रीजन से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मैं केवल एक अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी बार भारत के ऊपर हमला किया गया है, उतनी बार इजराइल खुला समर्थन किया है भारत को। ये हमेशा याद रखना, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदू तो फिलहाल अपना कट्टरपन दिखा रहा है और लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अपनी आंखें खोलो, बड़े हो गए हो, मतलब समझो। इजराइल हमेशा भारत को समर्थन किया है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, चाहे किसी भी देश के साथ लड़ाई हो, लेकिन ईरान ने कभी भी भारत का समर्थन नहीं किया है, ठीक है। केवल तेल बेचने के अलावा, धंधा करने के अलावा भारत से उसके कोई ऐसे संबंध नहीं है। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट यह है कि ईरान में जितने भी ज़्यादा हाफिज सईद जैसे आतंकवादी रहते हैं, उसामा बिन लादेन में कुछ समय पहले आपका वहीं रहता था, तो ईरान पनाह देता है आतंकवादियों को। ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि ईरान उसमें सबसे ज़्यादा आतंकवादी पाए जाते हैं, लेकिन इजराइल इन सबको ठोक करके इनका जवाब देता है। इजराइल नहीं चाहता आतंकवाद, इजराइल केवल इन सबको साफ करने के पीछे पड़ा है। तो अब मैं अपनी बात बताऊं, मैंने किसी भी धर्म को यहाँ पर गलत नहीं कहा भैया, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरा क्या कहना था, मेरा एकदम पॉइंट की बात थी कि भैया अगर भारतीय नागरिक हो तो दिमाग खोल के चलो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि इजराइल हर बार भारत का समर्थन करता है। ईरान ने कभी नहीं किया, ईरान तो चुप्पी साधे था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ऐसे में ईरान ने तो कुछ कहा भी नहीं था कि वो जो 26 लोग मारे गए उनको क्यों मारा, किस लिए मारा।
ऐसे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन इजराइल ने फिर भी कहा था कि भैया पाकिस्तान एक बार सुधर जाओ, भारत के ऊपर अगर दोबारा हमला करोगे तो ठोंक के जवाब देंगे। तो ईरान कभी नहीं साथ देता है, इजराइल हर बार साथ देता है, इजराइल सारा डिफेंस देखता है भारत का, और ईरान कभी भी साथ नहीं देगा और ना ही देता है ना देगा। तो मुस्लिम भाइयों अगर ये वीडियो देख रहे हो तो समझना, ईरान साथ नहीं देगा, इजराइल ही साथ देगा। इंडिया में रहते हो तो इंडिया का नमक खाते हो, तो इंडिया के बारे में, भारत के बारे में सोचो थोड़ा, स्टेटस लगाना बंद करो। मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखता हूँ, ऐसे मैं आपको ज्ञान दे रहा था। फिलहाल मेरा टॉपिक खत्म हो गया। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम बिल्कुल भी मत भूलना, और मैंने जो बोला उसको एक बार ज़रूर सोचना। जय हिंद, वंदे मातरम।